नमस्कार बच्चों। अभी हम प्रसार शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं। कल हमने व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ पढ़ी। आज हम समूह संपर्क विधियाँ पढ़ेंगे। जब प्रसार कार्यकर्ता दो या दो से अधिक लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें नई विधियों, नूतन आविष्कारों, अनुसंधानों आदि की जानकारी प्रदान करता है तो उसे समूह संपर्क विधियाँ कहते हैं। समूह संपर्क विधियाँ निम्न प्रकार हैं। प्रदर्शन विधि है जो 2 प्रकार की होती है, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। दूसरा है मीटिंग, जिसको हम संगोष्ठी बैठक भी कह सकते हैं, कई प्रकार की बैठक हो सकती हैं। तीसरा है संगोष्ठियाँ, सेमिनार्स। चौथा है फोरम। पांचवा वर्कशॉप, कार्यशाला। सिक्स्थ है सिंपोजियम। सेवन्थ है समूह साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस के द्वारा। और आठवां है वार्ता। नौवां है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंसेस। और 10वां है नेताओं का प्रशिक्षण। हम बारी बारी से सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन एक्चुअली प्रदर्शन होता है कि प्रदर्शन का अर्थ होता है देख करके विश्वास करना या करके सीखना। प्रदर्शन के माध्यम से हम नई तकनीकों, नवीन यंत्रों, उपकरणों, सूचनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं। एक्चुअल में यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। जब लोग कार्य को करते हुए देखते हैं तो उन्हें उसमें उस चीज़ में विश्वास हो जाता है। फिर स्वयं करके खुद भी सीखते हैं, खुद भी कर के देखते हैं। पहले तो जो प्रदर्शन कर रहा है उसका देखते हैं, उसके पश्चात खुद भी कर के देखते हैं। तो इन नई चीज़ों के प्रति, नवाचारों के प्रति, अनुसंधानों के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और उस विश्वास को उत्पन्न करके वो स्वयं जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने जीवन के रहन सहन को, स्तर को ऊंचा उठाने में। तो प्रदर्शन के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य जो है वो है ध्यान आकर्षण। प्रदर्शन से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है क्योंकि उनके सामने चीज़ें हो रही होती हैं। उन्हें उसके बारे में कुछ जानना है, समझना है, सीखना है, तो उसके प्रति उनमें रुचि जागृत होती है। उनमें एक ललक रहती है कि हमारे सामने हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो कार्य को करके सीखते हैं। उसके पश्चात आता है इनोवेशन, नवाचार, उन्नत किस्म के बीज, नई तकनीकें लोगों तक पहुंचाने का भी एक उद्देश्य रहता है प्रदर्शन का। तीसरा है गृहिणियाँ, जो फल सब्जी संरक्षण करना, सिलाई करना, बुनाई करना, पाक कला है, इनके बारे में जानकारी देने का उद्देश्य भी प्रदर्शन का रहता है। और ये तो बता ही रहे कि प्रदर्शन से नई तकनीकों के प्रति विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। इसके अलावा भी किसी भी नई चीज़ के प्रति प्रचार करना है, प्रसार करना है, उसको उस लेवल तक पहुंचाना है कि लोग उसको ग्रहण करें और उनके उसको डेली रूटीन में अपने उपयोग में लें। ये उद्देश्य भी प्रदर्शन का रहता है कि हम प्रदर्शन का प्रसार जो कार्य करता है वो प्रदर्शन इसलिए भी करता है कि वह लोगों को केवल जानकारी प्रदान नहीं करे बल्कि उस लेवल तक उनको पहुंचाए कि वो उसको अडॉप्ट कर सकें, ग्रहण कर सकें, जिससे वो अपने जीवन के रहन सहन के स्तर में ऊपर उठ सकें। इसके अलावा कृषि यंत्रों, उपकरणों, घरेलू समय शक्ति बचत के उपकरणों के बारे में भी खेत में, घर में बताने का उद्देश्य भी प्रदर्शन के माध्यम से हम कर सकते हैं। या कोई वैज्ञानिकों के लिए एक क्षेत्र जो है वो प्रयोगशाला तथा समस्या समाधान का प्लेटफॉर्म बन जाता है। 2 फील्ड बन जाते हैं, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक फील्ड लेबोरेटरी बन जाता है कि जहाँ हम प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं उन्हें, चाहे वह पंचायत है, चाहे वह गांव है, या किसी का घर है या किसी का खेत है। तो 2 चीज़ें उसमें उभर करके आती हैं कि उस जगह की समस्या का समाधान करने का प्लेटफॉर्म बन जाता है वो, और दूसरा किसी क्षेत्र के लिए प्रयोगशाला प्लेटफॉर्म भी बन जाता है। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों के ज्ञान, मनोवृत्ति, कार्यक्षमता, कुशलता,
व्यवहार में परिवर्तन लाना, ताकि उनका रहन सहन का स्तर जो है वो ऊंचा हो सके और वो सुखद जीवन जी सकें। अब हम बात करते हैं प्रदर्शन के प्रकार की। प्रदर्शन के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार का होता है, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधि प्रदर्शन। जब प्रचार कार्यकर्ता नवीन चीज़ों, उन्नत तकनीकों, नवाचारों को ग्रामीणों के समक्ष करके बताता है कि कार्य कैसे करना चाहिए, तो उसे हम विधि प्रदर्शन कहलाता है। इसमें प्रसार कार्यकर्ता स्वयं इसमें प्रसार कार्यकर्ता जो है वो स्वयं बताता है लोगों को कि किस प्रकार से कार्य होना चाहिए, देखने वालों को समझाता है, उनको करके दिखाता है, और व्यक्ति जो है वो कार्य करते हुए देखता है और सीखता है। जब लोग देख कर के कार्य करना सीख जाते हैं, तो उनके अंदर एक रुचि जागृत हो जाती है और वो उस कार्य को स्वयं करके भी देखना चाहते हैं। अतः विधि प्रदर्शन प्रयोगशाला में नवीन आविष्कार, अनुसंधान, नवाचार को जन जन तक पहुँचाने का मुख्य भूमिका निभाता है। जो विधि प्रदर्शन है उसके कई क्षेत्र हैं कि कृषि के क्षेत्र में विधि प्रदर्शन हो सकता है कि कोई भी जो खेत है, धान को कब बोना चाहिए, कब इसकी सीडलिंग करनी चाहिए, कब तैयार धान को किस प्रकार उखाड़ना चाहिए, किस प्रकार से इसको रोपना चाहिए, निराई कैसे करनी चाहिए, गुड़ाई कैसे करनी चाहिए, कीटनाशकों का उपयोग कैसे करना चाहिए। अतः प्रसार कार्यकर्ता प्रदर्शन के माध्यम से, विधि प्रदर्शन के माध्यम से अनेक बातों की जानकारी खेत पर जा कर के और देता है। तो कौन से खाद किस समय दिए जाते हैं, कैसे देने चाहिए, ये सब इसके बारे में बताता है और ये विधि प्रदर्शन से बता सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है पशुपालन। पशुपालन जो है इसमें बताया जा सकता है कि उन्हें संतुलित आहार कौन कौन सा दे सकते हैं, चारा किस प्रकार का देना चाहिए, दाना कैसे खिलाना चाहिए, गाय भैंस बकरी के अंदर कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है, नवजात बछड़ों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। तो अनेक बातों की जानकारी जो है वो पशुपालन के क्षेत्र में विधि प्रदर्शन के द्वारा दी जाती है। तीसरा आ जाता है कुटीर उद्योग, कि कोई ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए या कोई मंडल बना हुआ है, युवा मंडल है, महिला मंडल है, उसके अंदर हम आय बढ़ाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। जैसे साबुन बनाना है, मोमबत्ती बनाना, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, फर्नीचर पॉलिश करना, मिट्टी के खिलौने बनाना, मूर्ति बनाना। तो किस प्रकार से वो अपना कुटीर उद्योग शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी विधि प्रदर्शन के द्वारा दी जा सकती है। उसके पश्चात कुछ गृह उपयोगी संबंधी जो क्षेत्र हैं, जो कि गृहिणियों को बताने के लिए काम में आते हैं कि वो नित्य प्रति किस प्रकार से जो क्रियाकलाप कर रही हैं, उसी के अंदर कैसे वो बेहतर ढंग से अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकती हैं, जिनका उनको अच्छा परिणाम मिल सके, आशानुरूप परिणाम मिल सके। तो गृहिणियों को भी विधि प्रदर्शन के द्वारा कई बातें सिखाई जा सकती हैं। जैसे फल सब्जी का संरक्षण कैसे करना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार की चटनियाँ बनाना, सॉस बनाना, सूप बनाना, केचप बनाना सिखाना, कई प्रकार के अचार बनाना सिखाना, शरबत बनाना सिखाना, या फिर पौष्टिक भोजन किस प्रकार से बनाया जा सकता है, या कोई विशेष रूप से कोई भी रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है, बच्चों की देखरेख कैसे करनी चाहिए, गर्भवती और धात्री माता को पौष्टिक लड्डू किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, सिलाई कैसे की जाती है, फ्रॉक कैसे सिलना चाहिए, सूट कैसे सिला जा सकता है। इन सब के बारे में जो जानकारी है वो हम करके दिखा करके हम गृहिणियों को बता सकते हैं। उनके सामने ही हम सारा कुछ फल सब्जी लेकर के जाएं, चटनी बनाएं, टमाटर बनाएं, पूरी उनको करके उनके सामने दिखाएं कि किस प्रकार से चटनी बन रही है, सॉस बन रही है, किस प्रकार से
सिलाई की जा रही है, एम्ब्रॉयडरी कैसे की जा रही है। तो विधि प्रदर्शन के ये क्षेत्र हैं। उसके पश्चात आता है विधि प्रदर्शन के चरण। जब हम विधि प्रदर्शन करने जाते हैं या प्रसार कार्यकर्ता विधि प्रदर्शन करने जाता है गांव में, तो किन स्टेप्स से उसको गुजरना होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए सबसे पहले तो, कि लोगों को जो है किन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देनी है, क्या क्या चीज़ वो चाहते हैं, कैसे उनकी मनोवृत्ति है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी रुचि किसके अंदर है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं या परंपराएं क्या हैं, उनको आर्थिक स्तर किस लेवल का उठाना है, ये सब जानकारी हम स्थिति का जो विश्लेषण है वो हम इसके अंतर्गत करते हैं। उसके पश्चात आता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो इस स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात हम जब सारा कुछ देख लेते हैं तो उसके पश्चात ही हम उद्देश्यों का निर्धारण भी करने लगते हैं कि लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है हमें, या उनका रहन सहन का स्तर उठाना है, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उठाना है। तो हमें किस प्रकार का काम करना चाहिए, जानकारी देना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, किस लेवल तक की हमें जानकारी देनी है, हमें इस उद्देश्य को हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हम उसकी योजना तैयार करते हैं। तीसरा आ जाता है प्रदर्शन की योजना तैयार करना। तो योजना बनाने के लिए भी उसके विभिन्न चरण हैं। सबसे पहले पूर्व प्रदर्शन जो चरण है वो लेंगे हम, कि प्रदर्शन की योजना तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पूर्व प्रदर्शन चरण के अंत की योजना बनाएंगे कि हमें प्रदर्शन सामने दिखाने से पहले, वहाँ जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है, पूर्वाभ्यास करना है, बोलने की तैयारी करनी है, कौन साथ जाएगा, किस स्थान पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, कितने लोग आएंगे, उन सबको दिख पाएगा या नहीं, उनके अनुरूप सामान सामग्री है या नहीं, या जो पहले से तैयारी करनी है प्रदर्शन दिखाने के लिए। मान लीजिए कि हमें स्प्राउटेड मूंग की कोई रेसिपी दिखा रहे हैं तो हमें पहले से मूंग स्प्राउट करनी है, या हम जो स्टेप्स हैं किसी भी रेसिपी को बताने के लिए उनके स्टेप्स कुछ कुछ हम तैयार देख लेते हैं। जैसे आप लोग कई बार वीडियो देखते होंगे रेसिपीज़ वगैरह बनाने की, कि कई चीज़ें जो हैं वो तैयार रखते हैं। और जैसे खमीर उठाने आपको वो बताने जा रहे हैं कि साहब डोसा कैसे बनाना है, तो खमीर उठाने का जो काम है वो पहले ही कर लिया जाता है। वहाँ पर सिर्फ घोल बनाना सिखाया जाता है, खमीर उठने जितना समय हमारे पास नहीं होता तो खमीर उठा हुआ अलग से हम सामग्री लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से पूर्व प्रदर्शन का चरण जो है हमें पूरा अच्छे से कर लेना चाहिए, वहाँ किसी सामग्री की कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके पश्चात आता है क्रियान्वयन चरण। इस चरण में ग्रामीणों के समक्ष हम प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि हमने जो पूरी तैयारी कर ली है, कैसे बोलना है, कैसे पूर्वाभ्यास हमने उसका कर लिया है, उस सब के बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप कि अब हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में बताना है, उपकरणों के बारे में बताना है, उनको कैसे यूज़ में लेना है, कैसे पूरा हम एक एक चीज़ उनको हम बता सकते हैं। करके तो दिखा ही रहे हैं, साथ में हम कई फ़ोटोग्राफ्स के द्वारा भी उनको बता सकते हैं। उसके पश्चात ये भी हम कर सकते हैं कि क्रियान्वयन चरण के समय हम जो संबंधित बुलेटिन है, पैम्पलेट, चार्ट, पोस्टर, फोटोग्राफ्स, उन सब सामग्रियों का हम पूरी तरह से उपयोग करें। फिर आता है प्रदर्शन के बाद का चरण। उसके पश्चात हमें क्या क्या काम करना है, कि जब हमने बता दिया कि किस प्रकार से चीज़ बनेगी या क्या होगा, उन्होंने सीख लिया है, तो इसका परिणाम हम लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, उन्होंने क्या सीखा, वो आशाजनक रहा हमारा या नहीं रहा, लोग इसके द्वारा लाभान्वित हुए नहीं हुए, कितना व्यय हुआ, परिणाम आशाजनक है या नहीं। तो ये अखबार, रेडियो, टीवी के अंदर इसके बारे में जानकारी देना, न्यूज़ देना, ये सब कार्य हम प्रदर्शन के पश्चात करते हैं। इसके लिए ये भी कर सकते हैं हम कि हम लोगों को सामग्री देते हैं और वो उसी समय बना करके देखें, या कोई क्वेश्चनर हम उनको दे दें, उसको वो भरें। तो इस प्रकार से प्रदर्शन के बाद का चरण हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें अगले प्रदर्शन के लिए यह काम आता है। उसके पश्चात हम लास्ट जो है वो एक चरण है
के उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण करना कि वह कहाँ तक पूरा हो सका, कि हमें ये देखना चाहिए कि जो हमने कार्य किया, जो हम उद्देश्य लेकर के चले थे शुरू में जब हमने आयोजन किया था, उसकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, लोगों ने उसको अपनाया या नहीं अपनाया, हम कितने सफल रहे। यदि अपनाया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं अपनाया है तो उसके क्या कारण रहे, क्या समस्याएं उनको आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करना, उसके ऊपर गहनता से विचार करना, उनकी संबंधित प्रॉब्लम्स को लैब तक लेकर के आना, तो ये सब हमें देखना चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण करना चाहिए कि जब पूरा प्रदर्शन हो गया तो जो हमने पूर्व में जो प्रयास किए गए थे, जो परिणाम दृष्टिगोचर हमारे सामने हुए हैं, उसके फलस्वरूप कौन सी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों के उत्पन्न होने से किन लोगों को फ़ायदा मिला है, किन्होंने उसको अडॉप्ट करा है, किन्होंने उसको प्रति उदासीनता दिखाई है, क्यों दिखाई है, क्या कारण है कि उन्होंने दिल से स्वीकार नहीं करा, अपनाया नहीं उसको। तो ये सब कुछ जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम अगले जब विधि प्रदर्शन करें किसी भी संबंधित, तो हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो हम सरल शब्द में ही कह सकते हैं कि विधि प्रदर्शन जो है वो निरंतर प्रदान की जाने वाली शिक्षण सामग्री है, जिसमें द्वितरफा संचार होता है, एक ही नहीं बोलता रहता है। यह प्रयोगशाला में हुए अनुसंधान तथा लोगों की ग्राह्यता के बीच की पाटने की एक पुल के समान कार्य करता है, अतः लोग नवाचारों को अपनाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। यही विधि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य रहता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि विधि प्रदर्शन करते समय हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक चार्ट के द्वारा आपको विधि प्रदर्शन का कि विभिन्न क्षेत्र कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, धंधे, गृह उपयोगी संबंधी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फल सब्जी संरक्षण, मत्स्य पालन, ये तो इसके क्षेत्र हैं। विधि प्रदर्शन के चरण, स्थिति का विश्लेषण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, विधि प्रदर्शन की योजना की रूपरेखा तैयार करना, जिसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं: पूर्व प्रदर्शन चरण, क्रियान्वयन चरण, प्रदर्शन के बाद का चरण, और उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण और मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण। एक और चीज़ इसमें विधि प्रदर्शन में आपको बताऊंगी कि ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। विधि प्रदर्शन करते समय हमें कुछ बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी चाहिए। विधि प्रदर्शन से पूर्व लोगों के ज्ञान, साक्षरता, अभिवृत्ति, व्यवहार आदि की जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे पता चल जाए कि उन्हें हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं उनके उपयोगी भी है या नहीं है। विधि प्रदर्शन करने से पूर्व हम सारे उपलब्ध जो संसाधन हैं उन सब की जानकारी हमें होने जानी चाहिए कि कौन सहयोग देगा, प्रदर्शन कहाँ पर होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, किस समय होगा, किस दिन कितने दिन का होगा, या कितने लोग उसके अंदर आएंगे, उतना हमारे पास संसाधन है या नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी हमें पहले से ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं 50 लोगों को बता रहा हूँ तो 50 के 50 उसको अडॉप्ट करें। अगर 50 में से 10 भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो समझिए कि आप सफल हैं। तो ढेर सारी चीज़ों का प्रदर्शन एक साथ नहीं करना चाहिए, उनका भी सीखने का एक लेवल है। तो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें कुछ समय तक ही बतानी चाहिए और उसी के अंदर उनकी कुशलता उसी के अंदर पूरी करनी चाहिए। जैसे हम अगर सूट बनाना सिखा रहे हैं तो हम केवल सबसे पहले कटिंग करना ही सिखाएं। एक दिन में हम उनको केवल कटिंग करना सिखाएं और जब वो कटिंग में पारंगत हो जाएं, कुशल हो जाएं, उसके पश्चात हम सिलाई के ऊपर आएँ। तो हमें अब जैसे एम्ब्रॉयडरी सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जितनी भी एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेज हैं हम सारी एक साथ उनको बता दें, नहीं, हमें कोई 5 लेकर के चलनी चाहिए और उन्हीं 5 के अंदर उनको पारंगत करना चाहिए। तो बहुत अधिक महत्वाकांक्षा हमें नहीं रख करके चलनी चाहिए। तो एक बार में 1-2 चीज़ें ही हमें बतानी चाहिए। प्रदर्शन से पूर्व सभी जितने आवश्यक उपकरण हैं, सामग्रियां हैं, उनके बारे में हमें जानकारी ज़रूर देनी चाहिए कि ये उपकरण आपको कहाँ से मिलेंगे, इनका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इनके उपयोग में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए।
इन सब के बारे में भी हमें अच्छे से बताना चाहिए। जिस विधि का भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसका आप खुद स्वयं पहले पूर्वाभ्यास कर लें कि आपका वहाँ पर मजाक नहीं बने। प्रदर्शन के निश्चित समय से पूर्व प्रदर्शन स्थल के बारे में हमें जाकर के जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमें वहाँ पर पैम्पलेट पोस्टर के द्वारा बताना चाहिए कि इस जगह प्रदर्शन है, इतनी बजे है। लोगों को सूचना होनी चाहिए कि हाँ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे अधिक लोग उसके अंदर आ सकें। और प्रदर्शन जो है बहुत प्रभावशाली ढंग से क्रमबद्ध तरीके से हमें सजा करके और पहले से आदि प्रिपरेशन पहले से करके इस तरह से अच्छी तरह से करना चाहिए। उसके पश्चात लोगों के बैठने की व्यवस्था भी संपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे लोग खड़े हुए हैं, आपका जितना आपने जो एरिया लिया है, जितनी आपकी सोच थी उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो ये सारी व्यवस्था हमें देखनी चाहिए। और हमें निश्चित स्थान पर हमें पहले ही पहुंच जाना चाहिए, जिससे हम वहाँ पर चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड आदि हम लगा सकें अच्छे से। और निश्चित समय पर हमें प्रारंभ करना चाहिए प्रदर्शन, निश्चित समय पर समाप्त भी करना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी टाइम लिमिटेशंस होती हैं, उनको अपने कार्य भी करने होते हैं। प्रदर्शन के प्रारंभ में पूरी विषय की जानकारी देनी चाहिए कि मैं आपको ये प्रदर्शन क्यों बताने जा रही हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा इसके पीछे और आपके लिए फ़ायदेमंद क्या रहेगा। विधि प्रदर्शन करते समय हमें बातचीत का जो तरीका है वो बहुत ही मोहक, रोचक और अच्छा, हंसी मजाक वाला अच्छा रखना चाहिए। उसके पश्चात विधि प्रदर्शन के बाद लोगों से हमें पूछना भी चाहिए, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उन्होंने कितना ग्रास्प किया है, उन्होंने कितना ग्रहण किया है, क्या वो उसको अपनाना चाहते हैं या नहीं, उनको फ़ायदेमंद लगा या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें पता करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग उस चीज़ को जानते भी हों, तो उनको भी बुला करके उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये द्वितरफा संचार है, प्रदर्शन कोई एक तरफा संचार नहीं है। और अपने सहयोगियों को साथ में रखें, ऐसा नहीं कि अकेले ही हम सारा कार्य कर रहे हैं, नहीं तो सफल नहीं होता है प्रदर्शन। किसी भी हम सरकारी संगठन, अर्ध सरकारी संगठन, NGO, किसी की भी मदद हम ले सकते हैं। और करने से पहले हमें क्षेत्र का भ्रमण अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। तो विधि प्रदर्शन के बाद उसका मूल्यांकन हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये था विधि प्रदर्शन, जिसके द्वारा हम कई चीज़ें हम बता सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे परिणाम प्रदर्शन। धन्यवाद।